एक समय की बात है। नदी किनारे बसा था एक छोटा सा गांव सोनपुर। सोनपुर में अशोक नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। अशोक अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था और मछली पकड़कर अपने परिवार का पेट पालता था। अशोक को नदी से कभी मछली मिलती और कभी नहीं मिलती थी। बाबा, आज ज्यादा मछलियाँ लाना और बड़ी बड़ी। हाँ बेटा, आज मैं बड़ी बड़ी मछलियाँ लाऊंगा। देखिए जी, कुछ दिनों से आप बहुत कम मछलियाँ ला रहे हो, जिससे कमाई भी कम हो रही है। ऐसा चलता रहा तो पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर अशोक नदी की ओर जाल पकड़कर चल देता है। अशोक भले ही गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान रहती। आज तो मछलियाँ लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे गहरे पानी में उतरना क्यों ना पड़े। अशोक चलते चलते नदी किनारे पहुंच जाता है। नदी किनारे पर उसका नाव खूंटे पर बंधा हुआ रहता है। अशोक कभी कभी नदी किनारे जाल डालता था और कभी अधिक मछली की तलाश के लिए नाव में बैठकर गहरे पानी की ओर जाता था। चलो, आज यही जाल डालता हूँ। हे भगवान, आज मेरी जाल में ढेर सारी मछली आ जाएं, ऐसी कृपा कीजिए। ये कहकर अशोक नदी में जाल डाल देता है। थोड़ी देर बाद जब वो जाल ऊपर खींचता है तो देखता है कि जाल में मछलियों से ज्यादा छेद हैं। छेदों की वजह से ज्यादातर मछलियां निकल जाती हैं। ये क्या हो गया? जाल तो बहुत भारी लग रही थी, लेकिन इसमें तो बस 2-4 मछलियां ही हैं। लगता है मेरी जाल अब बहुत पुरानी हो चुकी है। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार सकता। 2-4 मछलियां ही सही, लेकर तो जाना ही होगा। अशोक अपनी फटी हुई जाल से काफी देर तक मछली पकड़ता रहता है। फिर वो नाव लेकर गहरे पानी की ओर चला जाता है। थोड़ी मछलियां पकड़कर वो घर लौट आता है। घर पर उसकी पत्नी सुषमा उसका इंतजार कर रही होती है। आ गए जी, आज तो काफी देर लगा दी। लगता है आज बहुत सारी मछलियाँ लाई हो। नहीं भाग्यवान, आज मछलियाँ कम ही हैं। इनमें से कुछ घर के लिए रख लो, बाकी मैं बेच देता हूँ ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। अशोक कुछ मछलियां खाने के लिए रख लेता है और बाकी गांव में बेच देता है। रास्ते में उसकी मुलाकात शंकर से होती है। अरे अशोक भाई, कहाँ जा रहे हो? घर की ओर जा रहा हूँ भाई। नदी से थोड़ी सी मछलियाँ मिली, उन्हें बेचकर लौट रहा हूँ। अब तो नदी भी पहले जैसी मछलियाँ नहीं दे रही। और बताओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? बहुत दिन हो गए साथ में मछली पकड़ने नहीं गए। हाँ भाई, अब पिताजी ठीक हो गए हैं। जल्दी ही हम फिर साथ में मछली पकड़ने चलेंगे। अगली सुबह अशोक और शंकर अपनी अपनी जाल लेकर नदी की ओर निकल पड़ते हैं। नदी पहुंचकर दोनों अपने अपने जाल पानी में डाल देते हैं। शंकर भाई, मेरी जाल तो भारी लग रही है। चलो, ऊपर खींचता हूँ। अरे भाई, इस जाल में मछलियों से ज्यादा तो छेद हैं। इसमें मछली आए भी कैसे? जैसे ही शंकर अपना जाल ऊपर खींचता है, उसमें ढेर सारी मछलियां निकलती हैं। ये देखकर शंकर खुश हो जाता है, लेकिन अशोक की जाल में मछली न होने से वो उदास हो जाता है। अशोक, तुम परेशान मत हो। तुम मेरे जाल से मछली पकड़ लो। नहीं नहीं भाई, तू ही पकड़ो। मैं अपनी जाल से ही मछली पकड़ लूंगा। मेरी जाल में भले ही छेद हैं, लेकिन इसमें बेकार की मछलियां निकल जाती हैं और बड़ी व अच्छी मछलियां फंस जाती हैं। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल गया था। अशोक और शंकर कंधे पर थैले टांगे गांव की पगडंडी से अपने अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। अशोक के मन में हल्की उदासी थी। शंकर के थैले में ज्यादा मछलियां थीं और उसके अपने थैले में आधी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अशोक के मन में चिंता की गर्मी थी। अशोक घर के आंगन में पहुंचता है। उसकी पत्नी सुषमा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। आ गए आप? आज बहुत देर कर दे। हाँ सुषमा, आज किस्मत साथ नहीं दे रही थी। सुषमा थैला लेती है और मछलियों को देखती है। बस इतनी ही। शंकर के जाल में ज्यादा आई। मेरा जाल पुराना हो गया है, फट भी गया है कई जगह से। कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हो, भगवान सब देख रहा है। कल अच्छा दिन होगा। अशोक सुषमा की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसके मन में चिंता अब भी है।
घर की हालत ठीक नहीं, राशन कम और ऊपर से पुराना जाल। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अशोक फिर नदी किनारे पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर उम्मीद और चिंता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। आज कुछ अच्छा हो जाए भगवान। वो अपना जाल नदी में फेंकता है, लेकिन जाल अचानक किसी भारी चीज में फंस जाता है। ये क्या? इतनी भारी मछली? वो पूरी ताकत लगाता है, पसीना उसके माथे पर चमकने लगता है। धीरे धीरे पानी से एक पुराना लकड़ी का संदूक बाहर आता है। संदूक? नदी के बीचों बीच? अशोक इधर-उधर देखता है, आसपास कोई नहीं। वो डरते डरते संदूक खोलता है। जैसे ही ढक्कन खुलता है, अंदर चमकता हुआ सोना, सोने के सिक्के, गहने, हार, कंगन। हे भगवान, ये तो सोना है। अगर ये घर ले जाऊं तो हमारी गरीबी खत्म। लेकिन ये किसी का होगा, अगर किसी को पता चला तो? भगवान, ये कैसी परीक्षा है? अशोक संदूक घर ले आता है। सुषमा हैरान रह जाती है। ये क्या है जी? नदी में मिला, खोलकर देखो। जैसे ही सुषमा ढक्कन खोलती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। इतना सारा सोना, ये हमारा नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था। हम गरीब हैं, लेकिन बेईमान नहीं। अगर भगवान ने दिया है तो सही रास्ते से देगा। अशोक की आंखें भर आती हैं। उसे अपनी पत्नी पर गर्व महसूस होता है। उसी समय बाहर शोर सुनाई देता है। गांव का मुखिया और कुछ लोग घर के सामने खड़े हैं। अशोक, क्या नदी में तुम्हें कोई संदूक मिला? हाँ मुखिया जी, मिला है। ये संदूक जमींदार का है। कल नाव पलट गई थी। जो भी लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा। अशोक, तुम चाहते तो कुछ अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई। आज से नदी के पास का आधा घाट तुम्हारा और नया जाल भी मैं दिलवाऊंगा। अशोक और सुषमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। गरीबी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन सम्मान और ईमानदारी ने उन्हें अमीर बना दिया। देखा जी, भगवान ने सही रास्ते से दिया। हाँ, और आज से नया जाल भी होगा। कभी कभी भगवान सोना नहीं, इंसान की नीयत को परखता है, और जो परीक्षा पास कर जाए वही सच्चा अमीर कहलाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।